जैसे कि एक गाड़ी होती है, एक कार है, कार को चलाने वाला कौन है? ड्राइवर है। वो कहाँ बैठता है? फ्रंट में बैठता है और वहीं से गाड़ी को क्या करता है? ऑपरेट करता है। ब्रेक लगानी है वहाँ से लगाएगा, स्टार्ट करनी है वहाँ से करेगा, उसको पीछे लेके जानी है गाड़ी तो वहीं से लेफ्ट राइट वो वहीं से उसको वो करेगा, कंट्रोल करेगा। ऐसा तो नहीं है तो इसको पीछे लेके जानी है तो पीछे की सीट पे जाएगा, नहीं ना, क्योंकि सारा कंट्रोलिंग पावर जो है वो कहाँ पर है? आगे है। तो ऐसे ही ये जो आत्मा है वो क्या है? इस शरीर में कहाँ रहती है? फ्रंट में। फ्रंट में अभी देखिए कि हमारे इस शरीर में सबसे शुद्ध स्थान कौन सा है? कौन सा है सबसे शुद्ध भाग? कौन सा है शरीर का? वो है ये भ्रुकुटी, ये ललाट, ये मस्तक, है ना। तो देखिए हम मंदिरों में भी जाते हैं तो क्या करते हैं? माथा टेकते हैं ना, क्योंकि सबसे शुद्ध स्थान यही है शरीर का। और यहाँ पे देखिए हम बिंदी भी लगाते हैं। मंदिरों में जाते हैं हम तो सबसे पहले तिलक लगाते हैं। घर में पूजा पाठ रखते हैं तो भी क्या करते हैं? तिलक लगाते हैं ना। तो वो तिलक क्यों लगाते हैं? ये तिलक लगाना किस चीज़ का प्रतीक है? तिलक लगाते हैं यानी आपको याद दिलाते हैं कि तुम कौन हो? एक आत्मा हो। यहाँ पे हम बिंदी लगाते हैं ना, तो जब आईने में देखते हैं तो अपने आप को क्या याद दिलाते हैं? कि मैं एक आत्मा हूँ। लेकिन अब तो क्या रहेगा? बिंदी अच्छी लग रही है नहीं लग रही है? छोटी लगाऊँ, बड़ी लगाऊँ, 2 लगाऊँ, 1 लगाऊँ, लंबी लगाऊँ, किस कलर की है ना, किस कलर की लगाऊँ, है ना, मैच नहीं कर रही है ना। अभी कह रहे हैं ये सब फैशन का है ना, लेकिन एक्चुअली जब बिंदी लगाते थे या तिलक लगाते थे तो उसके पीछे क्या रहस्य था? तो ये रहस्य यही था कि हमें वो आत्मा स्मृति दिलाई जाती थी कि तुम कौन हो? एक आत्मा हो। जब बच्चा पैदा होता है तो देखिए मैं देखो रस्म हो गई, ये ना शहद से उसकी जीभ के ऊपर ओम लिखते हैं। ये किसी किसी घरों में क्या करते हैं? उस बच्चे के कान में ओम कहते हैं। है किसी के यहाँ ऐसे रिवाज? आपके यहाँ और भी किसी के यहाँ होगा। तो वो क्यों लिखते हैं? शायद हमारे माँ बाप ने भी, हमारे माता पिता ने भी हमारे ज़माने में ओम लिखा होगा। लेकिन आज बच्चे अगर हम पूछें कि ये ओम आपने क्यों लिखा, तो उन्होंने कहा तो लिखते ही हैं, हमने भी लिख दिया। ऐसे हमने भी, जब हमारे बच्चे हुए हमने भी उनको लिख दिया। अब पूछने वाला तो बच्चा तो इतना छोटा था कि पूछ ही नहीं सकता था, पर अगर अब हमसे वो पूछें तो अब तो हम बता सकते हैं, वरना हमें भी नहीं बताता कि हमने ओम क्यों लिखा, है ना। तो हम क्यों लिखते हैं या उनके कान में ओम क्यों कहा जाता है? जैसे जब बच्चा पैदा होता है तो उसको भी याद दिलाया जाता है कि तुम ये शरीर नहीं हो, तुम एक आत्मा हो। तो ओम का मतलब ही होता है अहम आत्मा, मैं आत्मा हूँ। जैसे कहते हैं ना ओम शांति, ये हम क्या कहते हैं? ओम शांति। तो हम क्या वो कहते हैं? ओम शांति मतलब मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। और जब हम आपको कहते हैं तो हम आपको याद दिलाते हैं कि आप भी हो शांत स्वरूप आत्मा हो। आपको भी हम वही याद दिलाते हैं। फिर आप सामने से क्या उत्तर देते हैं? ओम शांति, है ना। तो आपको क्या कहना है? जब भी हम ओम शांति कहें तो बहुत दिल से कहें, अपने आप को यही रियलाइज करते हुए कि मैं कौन हूँ? आत्मा हूँ और मैं कैसी हूँ? शांत स्वरूप। और शांत बोलने से एकदम शांति छा जानी चाहिए, है ना, क्योंकि मैं हूँ ही आपका शांत स्वरूप। ठीक है। तो देखिए आत्मा जो है वो आत्मा के बारे में हमें जाना कि आत्मा का निवास स्थान कहाँ है? कि सबसे जो शुद्ध स्थान है प्रकृति के मध्य में। यहाँ पर ना 2 ग्लैंड्स होती हैं, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी, 2 ग्लैंड्स होती हैं। उनके बीच में बहुत ही सूक्ष्म स्थान होता है, वहाँ पर आत्मा का निवास है। उस आत्मा को हम क्या कह सकते हैं? एनर्जी कह सकते हैं, शक्ति कह सकते हैं, पावर कह सकते हैं, ताकत कह सकते हैं। इस पूरे बड़े शरीर को चलाती है। तो आत्मा का निवास स्थान यहाँ पर है और वो इतनी सूक्ष्म है कि जिसको हम आँखों के द्वारा देख भी नहीं सकते। इतनी जल्दी कि जिसको हम ये समझे बैठे थे कि ये मैं आईने में देखती हूँ तो मैं ये सोचती हूँ कि ये मुझे दिखाई देता है, परंतु मैं नहीं हूँ। मैं कौन हूँ? जो दिखाई नहीं देती, है ना। पर वही जो है मैं इस शरीर को चला रही हूँ, है ना। अब आप ये कैसे रियलाइज़ करेंगे कि वाकई मैं आत्मा हूँ? देखिए हम क्या कहते हैं
है ना। और अभी जो मैं कह रही हूँ, मैं कहने वाला अलग है कोई, है ना। मेरा शरीर है, यानी मैं नहीं हूँ ना, ये मेरा शरीर है। जैसे ये मैं हूँ और ये मेरा मकान है, तो दोनों चीज़ अलग अलग हुई ना। ऐसे ये मैं हूँ और ये मेरा रहने का स्थान है, ये मेरा शरीर है। ये दो चीज़ें अलग अलग हो गई, तो ये दो सत्ताएं अलग अलग हैं, आत्मा और ये शरीर। जब आत्मा और शरीर मिलते हैं तब जीवन है। अगर आत्मा है और शरीर नहीं है तो किसी काम की आत्मा कुछ बोल सकती है, देख सकती है, सुन सकती है? नहीं। और अगर मान लो शरीर है, आत्मा नहीं है, तो शरीर क्या है? मुर्दा है ना, शव है वो। और जब आत्मा निकल जाती है तो क्या कहते हैं? इसका देहांत हो गया। देहांत यानी देहांत का संधि विच्छेद करें तो देह का अंत, आत्मा का अंत नहीं, देह का अंत। तो देह का अंत हुआ, न कि आत्मा का। तो देखिए आत्मा क्या है? अजर, अमर, अविनाशी है ना। इसको काटो तो कट नहीं सकती, जलाओ तो जल नहीं सकती, पानी में डालो तो डूब नहीं सकती। तो आत्मा क्या है? अजर, अमर, अविनाशी है। आत्मा क्या है? देखो सबसे पहले तो आत्मा का रूप क्या है? तो आत्मा क्या है? ज्योति विभू स्वरूप। आत्मा का स्वरूप कैसा है? जैसे ज्योति होती है ना, वैसा आकार है, परंतु कोई नाकों से देखी नहीं जा सकती, वो इतनी सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म है आत्मा। और उसका स्थान कहाँ पर है? प्रकृति के बीच में। प्रकृति के मध्य में। देखिए ये आत्मा जो है, जो दिखाई नहीं देती, वो इस पूरे शरीर को क्या है? चला रही है। और मैं आत्मा क्या करती हूँ? ये जो शरीर मुझे मिला है, ये किस लिए मिला है? कर्म करने के लिए मिला है ना। ये शरीर मुझे मिला है आँखों से देखने के लिए, मुख से बोलने के लिए, कानों से सुनने के लिए, हाथों से कार्य करने के लिए। लेकिन अभी क्या हो गया? क्योंकि देखो ये क्या है, अभी आत्मा को ये शरीर मिला है, ताकि इस शरीर को आत्मा मिल गया है ना। इसमें आप फर्क समझना कि आत्मा को ये शरीर मिला है काम करने के लिए, देखने के लिए, सुनने के लिए, बोलने के लिए। लेकिन अब क्या हो गया? जैसे इसने क्या करा? इसके ऊपर कंट्रोल कर लिया। क्या करा? मुख ने अब कंट्रोल कर लिया कि जो मुख में आ रहा है वो मुख बोले जा रहा है, जो हाथ में आ रहा है वो हाथ करे जा रहा है, किसी को मार रहा है, पीट रहा है, कुछ भी कर रहा है ना। तो देखो एक हाथ हम उठाते हैं तो हाथ किसी को आशीर्वाद देने के लिए भी उठ सकता है और किसी को पढ़वाने के लिए भी उठ सकता है ना। तब देखिए चॉइस किसके पास है? आत्मा के पास है ना। तो कोई भी है, हमारे में से कोई भी है, जब हम हाथ उठाएंगे तो क्या सोचेंगे? सोचेंगे कि हम थप्पड़ ही मारें? क्या सोचेंगे? हमारा जो हाथ उठे किस लिए उठे? आशीर्वाद देने के लिए उठे ना। हर कोई यही सोचेगा ना। तो देखिए अभी क्या है? ये कंट्रोल हमने गंवा दिया है ना। ये जो हमारी इंद्रियां हैं, तो आप देखिए जो आत्मा है, आत्मा क्या है? ये जो पांच तत्व हैं, शरीर जो है वो पांच तत्वों का बना है। शरीर क्या है? पांच तत्वों का बना है। पांच तत्व कौन कौन से आप जानते हैं ना सब? हाँ जी, हाँ जी। तो ये धरती, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन पांचों तत्वों से शरीर बना है। और जब ये शरीर, जब आत्मा निकल जाती है तो ये शरीर क्या है? इन पांचों तत्वों में विलीन हो जाता है। और जो शरीर है इसमें क्या है? ये पांच कर्मेंद्रियां भी हैं। क्या है ये? पांच कर्मेंद्रियां है ना। पांच कर्मेंद्रियों से ये जो आत्मा है इस शरीर के द्वारा काम करती है। अब जो ये आत्मा है, ये क्या है? ये इन पांच तत्वों से भी परे है। यानी ये जो पांच तत्व हैं, आत्मा उनसे नहीं बनी है। आत्मा क्या है? इन सब से भी परे है। तो इन सबसे परे होना, यानी कि अब आप ये देखिए जो पांचवा एलिमेंट है, जो पांचवा तत्व है
शरीर। तो क्या हम ये महसूस कर सकते हैं कि आत्मा जो है क्या वो पूरे शरीर में विराजमान है या सिर्फ वो यहाँ पर है? कभी हमने महसूस किया इस चीज़ को? तो आज जब आप घर पे बैठें तो थोड़ी देर अकेला, जहाँ कोई अपना अकेला स्थान हो वहाँ पर बैठें और महसूस करें कि मैं कहाँ पर हूँ, मैं इस शरीर में कहाँ पर हूँ। अपने यहाँ पर थोड़ी सी एक्सरसाइज करेंगे, फिर हम आएंगे कि देखें हम कहाँ पर हैं। तो आप भी देखिए आत्मा जो है, अब आत्मा काम कैसे करती है। आत्मा जैसे 5 कर्मेंद्रियाँ हैं, 5 तत्व हैं, ऐसे आत्मा जो है ना वो भी, आत्मा की भी 3 कर्मेंद्रियाँ हैं जिनको सूक्ष्म कर्मेंद्रियाँ कहते हैं। क्या कह सकते हैं? आत्मा की शक्ति वो 3 है। तो क्या हुआ? वो तो आत्मा की शक्ति कह सकते हैं उनको। आत्मा की शक्तियाँ 3 है, या फिर हम कह सकते हैं इसकी सूक्ष्म इंद्रियाँ। आत्मा की 3 सूक्ष्म इंद्रियाँ हैं। अब आप ये देखिए रोज आप क्या कहते हैं? मेरा मन ना आज बाहर जाने का है ना, कहीं घूमने आने का है, या मेरा मन आज चाय पीने का है, या आज मेरा मन पकौड़े खाने का है, मेरा मन फिल्म देखने का है ना। मन की कितनी बात करते हैं कि मन कहाँ पर है शरीर में। जिन्होंने कोर्स नहीं किया है वो सोचे इस बारे में कि मन कहाँ पर है, इस पूरे शरीर में मन कहाँ है, कहाँ है मन, कहाँ है मन। रोज बात करते हैं ना, सुबह से आप ध्यान करें, सुबह से लेकर शाम तक हम मन की कितनी बातें करते हैं। ये बातें क्या जानते हैं मन है कहाँ पर? अपने ही रंग जब है मन मीन्स माइंड है। माइंड कहता है कि मेरा मन कर रहा है, माइंड कह रहा है कि वहाँ जाने का दिल कर रहा है, यहाँ ये खाने का दिल कर रहा है, मेरा ये करने का दिल कर रहा है। माइंड को तो माइंड कहाँ पर? माइंड माइंड ये ब्रेन है ना, ब्रेन है, माइंड कहाँ? माइंड कहाँ? मन कहाँ है? मन यानी कोई माइंड, वो कहाँ पर है? दोनों अलग अलग है। हम कैप्चर करते हैं ब्रेन को, नहीं माइंड को क्वेश्चन करते हैं। ब्रेन इसका मतलब अलग अलग है। फिजिकल ऑर्गन है ना, यानी का ये एक ऑर्गन है अंदर ना, एक अवयव है इस शरीर का, एक अंग है। लेकिन जो मन है वो क्या है ना, वो भी कोई अंग है। हम देखिए जैसे इन्होंने भी कहा आपको, तो आप इसे भी समझ सकते हैं कि हम ये कहते हैं ना कि हमें ब्रेन का ऑपरेशन करवाना है, ब्रेन ट्यूमर हो गया तो ये तो मन ट्यूमर हो गया, मन का ऑपरेशन करवाना है, अभी नहीं है ना। देखो इस शरीर के लिए भी ये बीमारी लगती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। कैसे जो मन का होता है तो मन का कोई डॉक्टर है जो मन का इलाज करता है? मन का इलाज किसको करना पड़ेगा? स्वयं को करना पड़ेगा ना। तो देखिए ये सब जो हमें समझाना है ना, ये हम क्यों सुन रहे हैं, कि क्या जरूरत है ना हमें समझने की कि हम आत्मा है। ये क्या फर्क पड़ता है कि आत्मा है जो कुछ भी है, क्या फर्क पड़ता है ना? मैं क्यों सुनूं, मैं वो क्यों जानूँ आत्मा के बारे में? परंतु क्या होता है कि
बाहर का है, तो क्या होगा, मेरा रिश्ता खत्म है। पर यहाँ हम क्या रिश्ते खत्म कर दे रहे हैं? हम तो क्या है, रिश्तों मजबूत बनाने आए हैं ना, मधुर बनाने आए हैं ना। हमारा जो घर है वो क्या बन जाए, स्वर्ग बन जाए ना। सभी आपस में कैसे रहें, मिलजुल के रहें, जहाँ क्या हो, प्यार ही प्यार हो, ना कोई गम हो ना कोई आंसू हो। हम ऐसी दुनिया बनाने आए ना। और अगर हमारे जो संविधान है, हमारी जो मान्यताएं ऐसी हैं, तो क्या इससे हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं? मनुष्य से देवता बन सकते हैं? अपना परिवर्तन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो क्या करना पड़ेगा? हमने जो अपनी मान्यताएं बनाई हैं, धीरे धीरे उनको हमें बदलना पड़ेगा। तो बदलने के लिए तैयार हैं? मान लो अगर सामने से कोई कुछ हमें कहता है, तो क्या हम उसे जवाब देंगे? नहीं देंगे। पक्का कोशिश करेंगे, है ना। चलो कोशिश करें ना। अगर यहाँ से सुन के जाए और हम कोशिश भी करें ना, तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। एक बार आप कोशिश करेंगे, अगली बार से शायद वो यहाँ तक आते आते यहीं रुक जाएगा, वहाँ नहीं आएगा। और फिर धीरे धीरे क्या होगा, जब यहाँ तक भी आ रहा था ना, और वो आएगा ही नहीं कि मुझे तो बोलना ही नहीं है। क्योंकि देखिए, हम आत्मा की बात करते हैं ना, हर कोई क्या है, आत्मा है ना। हर एक का अपना स्वभाव है, हर एक का अपना संस्कार है ना। सबका स्वभाव, संस्कार, आदतें सबकी क्या है, अपनी अपनी है। वो हम देखते हैं कि किस तरह से ये सारा काम करता है। तो हर एक के ऊपर अपनी अपनी लेयर्स चढ़ी हुई हैं, एक दूसरे की लेयर्स, चाहे कोई भी है, चाहे हम दो सगी बहनें भी हों, लेकिन फिर भी हमारा स्वभाव, संस्कार आपस में नहीं मिलेगा। तो ये हमें समझना होगा। जब हम इस चीज़ को समझेंगे, तभी क्या होगा, हम ये स्वर्ग जैसी दुनिया स्थापन कर सकेंगे। तो देखिए, मन जो है ना, मन कई तरह के विचार पैदा करता है। तो देखो, मन में कितने तरह के विचार आते हैं। नेगेटिव भी आते हैं, पॉजिटिव भी आते हैं, व्यर्थ के भी आते हैं, और जो जरूरी है वो भी आते हैं, है ना। नेगेटिव यानी कि किसी के लिए बुरा सोचना, किसी का बुरा हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए ना, वो सब क्या बुरे हो गए। और पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, किसी के लिए अच्छा सोचना, भाई इसका भी भला हो, उसका भी भला हो ना, ये भी सुखी हो जाए, है ना। किसी के बारे में अच्छा सोचना। तो जब हम किसी के बारे में जब अच्छे विचार प्रकट करते हैं या सोचते हैं, सिर्फ सोचने भर से ही क्या होता है, आत्मा की जो बैटरी है ना, वो चार्ज होने लगती है। अभी अभी आप 1 मिनट आंखें बंद करें, और आपके जीवन में अभी रिसेंटली कोई बहुत ही अच्छी घटना घटी हो, बहुत ही अच्छा, कोई शादी ब्याह का माहौल हो, या बर्थडे पार्टी हो, बच्चे का जन्मदिन हो, या घर में किसी का आना हुआ हो, कोई भी ऐसा कोई प्रसंग हुआ हो आपके घर में, उसे आप याद करें और उसी आनंद में चले जाएं। और वापस आए, याद करिए आप जो प्रसंग क्या हुआ, उस प्रसंग को याद करके चेहरे पे खुशी आई, खुशी आई। और अब 2 मिनट के लिए कोई ऐसा प्रसंग जिसमें आप बहुत चिंतित हुए, बहुत दुखी हुए, आपको बड़ा दुख महसूस हुआ, अभी की या कोई 5-7 साल पुरानी बात भी कोई ऐसी हो, उसे आप याद करें, जिसमें आपने बहुत दर्द महसूस किया। याद करें उस पल को। अब आ जाए वापस। उस दुख भरे पल को याद करके अभी भी आपको दुख की अनुभूति हुई, दुख महसूस हुआ ना उस पल को याद करके। तो देखिए, जो हम सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं, है ना। तो देखिए, जब हमने व्यर्थ को याद किया, जब हमने नेगेटिव को याद किया, तो हमारी स्थिति कैसी हुई, दुख भरी हुई ना, यानी आत्मा की बैटरी डिप्लीट हुई।